बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार खशखाश की पंजीरी। खशखाश की पंजीरी बनाने के लिए चाहिए खशखाश, घी, चारे मगज़, बादाम, चीनी, फूल मखाने, गिरी, पिस्ता, गूंद। ये सारी चीज़ों के साथ बनाऊंगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी होती है। जिसको नींद आए, ये खाने से बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर की दर्द के लिए बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर बहुत ही फ़ायदा देती है। आज मैं आपके सामने ये शेयर करूँगी, आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। ये खसकाश है मेरे पास आधा किलो। ये खसकाश को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। बादाम, गिरी वगैरह को मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। जो गूंद है इसको भी रोस्ट कर लूँगी। सारी चीज़ें रोस्ट करने के बाद फिर हम इसकी पंजीरी बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले इसको ब्लेंडर में डालती हूँ और इसको ब्लेंड करती हूँ। जी मैंने पैन में डाल दिया है। देसी वाला घी है, इसके बगैर नहीं बनती, देसी घी से बनती है। इसके अंदर हम बादामों को रोस्ट कर लें। छोटे वाली प्याली बादामों की आप जितना चाहे डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जाए, इससे कम। साथ ही मैं इसके अंदर पिस्ता भी डाल दूँगी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस इनको हल्का हल्का रोस्ट करना है। अब ये हो गए, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बादाम और पिस्ते को मैंने रोस्ट कर लिया। अब हम इसको निकाल लिया पैन से। अब इसी घी में मैंने इसके अंदर ये वाले जो फूल मखाने हैं इनको फ्राई कर लें। अब मखाने भी मैंने इनको फ्राई कर लिया। अब इसको भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। फूल मखाने मैंने फ्राई कर लिए हैं, इसको निकाल लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे गूंदे। चारे गूंदे हैं, ये बाजार से आम मिल जाती हैं। इसको अब फ्राई करें। ये बड़ी अच्छी तरह से फूल जाती हैं। चलिए ये भी अब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, सारे फूल गए हैं। इसको भी एक प्लेट में, इनको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
अब ये जो घी है काफ़ी ज़्यादा काला हो गया फ्राई कर, इसको मैं ज़ाया कर दूँगी। इसी पैन में मैं नया घी डालूँगी और फिर मैं इसमें खसकास को फ्राई करेंगे। ये मैं ज़ाया कर देती। 2 से 3 छोटी इलायची डाल दी है और इसके अंदर मैंने 1 पाव देसी वाला घी डाल दिया और इसके अंदर हम डालेंगे ये वाली खसकास। ये खसकास डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे इसको ना आपने फ्राई करना है, वरना ये जल जाएगी। मैं भी इसकी चल अब ये फ्राई हो गया अच्छी तरह। इसको 6 से 7 मिनट लगे हैं फ्राई करने में, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसको उतार देती हूँ। उतारने के बाद मैं आपको बताती हूँ। उतारने के बाद इसको ना चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे से जल ना जाए। पैन बहुत गर्म है इसलिए इसको ना चम्मच को चलाते जाएं ताकि थोड़ी देर ठंडी हो जाए। बेचारे गूंदे हैं, इनको मैंने ना हल्का हल्का सा दादरा कर लिया, बारीक बिल्कुल नहीं किया, हल्का हल्का दादरा किया। इसी तरह मखाने ये मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया, इनको मैंने हल्का हल्का दादरा कर लिया। चारे मगज है इसके अंदर जाएंगे, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। अच्छा, अब ये गिरी है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा ना इसका पाउडर बना लिया। खाने में बहुत मुश्किल लगते है, इसको मैंने पीस लिया इसलिए। अच्छा, ये हो गया सारा। देखो माशाल्लाह, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसके अंदर डालेंगे बादाम। आधे मैं डालूंगी, आधे मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। जितनी ये खसकास है ना, खसकास जितनी होगी ना उतनी इसके अंदर चीनी जाएगी। चाहे आप 1 पाव की बनाए, चाहे आप आधा पाव की बनाए, चाहे आप 1 किलो की बनाए, उतना ही इसके अंदर घी जाएगा, उतनी इसके अंदर चीनी जाएगी और ये दोनों चीज़ें बराबर जाएंगी। अगर आप उसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस। इस स्टेज पे आप चख सकते हैं। चखने के बाद आप जब तैयार है, मैंने आपको इसकी पूरी बता दी है। अगर आप मुझे मेरी खसकास की पंजीरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो खसकास की पंजीरी तैयार है। आप भी बनाए, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।